नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोलीबारी मामले में पुलिस ने 9 को किया गिरफ्तार। हिंसक झड़प में आधे दर्जन से अधिक लोग हुए थे घायल। शताब्दी दिवस पर याद किए गए फणीश्वर नाथ रेणु विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वेतन पुनरीक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे एलआईसी कर्मी, कार्यालय के मुख्य गेट पर किया धरना प्रदर्शन। और कार्यपालक सहायकों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी रहा जारी। आंदोलनकारियों को समर्थन देने पहुंचे राजद नेता। अब खबरें विस्तार से। नाथनगर मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के भतोड़िया में हुई गोलीबारी की घटना मामले में गुरुवार को पुलिस ने दोनों पक्षों से 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि बुधवार को भतोड़िया गांव में एक कार्यक्रम के दौरान मंचलों ने कलाकारों के साथ छेड़खानी की थी, जिसका विरोध करने पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे। दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 15 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए थे। फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म शताब्दी पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह तथा विभागाध्यक्ष योगेंद्र महतो ने दीप जलाकर किया। प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने कहा, हिंदी विभाग द्वारा फणीश्वर नाथ रेणु का स्मारक बनाने का प्रपोजल दिया जाता है तो उस पर अमल किया जाएगा। इस संगोष्ठी की खासियत यह है कि इसमें भाग ले रही छात्र एवं छात्राएं गोष्ठी में उनसे सीधे संवाद कर सकती हैं। इस अवसर पर 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। पूरे देश में विभिन्न तरह की पत्रिकाएं, विभाग और सरकारी प्रतिष्ठान उनको याद कर रहा है। उनका योगदान बहुमूल्य है। बिहार को समझना है, देश को समझना है, किसान को समझना है, मजदूर को समझना है, तो रेणु को पढ़ना, रेणु को जानना बहुत ज़रूरी है। 18 और 19 मार्च 2 दिनों तक ये कार्यक्रम होगा, संगोष्ठी होगी। गुरुवार को शहर के बरारी स्थित एलआईसी ऑफिस के मुख्य गेट पर एलआईसी कर्मियों ने मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धरना दिया। इनकी मुख्य मांगों में वेतन पुनरीक्षण, एलआईसी में आईपीओ का फैसला निरस्त करने तथा बीमा क्षेत्र में एफडीआई पर रोक लगाने की है। धरना पर बैठे एलआईसी कर्मी मनोरंजन सिंह ने कहा कि सरकार के निजीकरण की नीति का विरोध और अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक रूप से देशव्यापी हड़ताल किया गया है। अगर सरकार अपने फैसले पर विचार और एलआईसी कर्मियों की मांग पूरी नहीं करेगी तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। एलआईसी के आईपीओ लाने का जो उन्होंने डिसीजन लिया है और एफडीआई में जो हाइक 49% को बढ़ाकर 74% करने का जो उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में डिसीजन लिया है, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी के विरोध में और साथ ही साथ हमारा जो वेतन पुनरीक्षण 2017 अगस्त से ड्यूज है, उसके मांग को लेकर के हम लोग आज देशव्यापी हड़ताल एलआईसी में कर रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में कार्यपालक सहायकों का धरना प्रदर्शन गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। भागलपुर समाहरणालय परिसर में धरना पर बैठे कार्यपालक सहायकों को गुरुवार को राजद नेता हिमांशु चक्रपाणी ने समर्थन दिया। हिमांशु ने कहा कि वर्तमान की सरकार लोगों का हक मारने में लगी है। अगर सरकार कार्यपालकों की मांग नहीं मानती है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। वहीं धरना पर बैठे कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। पूरे बिहार में कार्यपालक हमारे सहायक जो कर्मी हैं 10 साल से नौकरी कर रहे हैं और अभी तक इनको पूर्ण वेतनमान नहीं मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। उस महंगाई के कारण ये लोग का पेट भरने वाला नहीं है, इसलिए पूर्ण वेतनमान जब तक इन लोग को नहीं मिल जाए तब तक जो हम लोग इनके साथ हैं। 1974 के छात्र आंदोलन की वर्षगांठ पर गुरुवार को गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में संपूर्ण क्रांति आंदोलनकारी मंच भागलपुर की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल और संचालन जवाहर मंडल ने किया।
कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन पर प्रकाश डाला और जेपी सेनानियों को पेंशन नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त की। प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा, 1974 में छात्रों के आंदोलन से सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया। संगोष्ठी में अजय कुमार, वासुदेव भाई, संजय कुमार, चांद झुंझुनवाला समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपनी राय व्यक्त की। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने गुरुवार को मारवाड़ी महाविद्यालय में बने महिला विंग का निरीक्षण किया और इसे जल्द चालू कराने का आश्वासन दिया। यह महिला विंग मॉडल के रूप में विकसित हो, इसके लिए राजभवन से भी पहल की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उनके साथ समिति के महामंत्री रामगोपाल पोद्दार, अध्यक्ष सज्जन किशोर पुरिया, मारवाड़ी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार भी कुलपति के साथ थे। महामंत्री रामगोपाल पोद्दार ने कहा कि महिला विंग बनकर तैयार है, अब इसे जल्द से जल्द चालू करने की आवश्यकता है। आज मैंने मारवाड़ी महाविद्यालय की जो नई विंग बनी है, मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने ये महाविद्यालय देखा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये जिस उत्साह के साथ बनाया गया है और सारी सुविधाएं इसमें हैं। हम इस महाविद्यालय को आगे ले जाएंगे और सरकार से भी बात करके मैं अवश्य चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल तो ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन ही जाए, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, ये सक्षम है और मैं इस महाविद्यालय को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मारवाड़ी महिला विंग जो बनाई गई है मारवाड़ी पाठशाला समिति द्वारा, इसको जल्द से जल्द चालू करने का एक प्रोग्राम था। चूँकि हम लोगों ने इसके जो पूर्व कुलपति थे डॉक्टर नलिनीकांत झा, उनके द्वारा एक इकरारनामा हुआ था कि मारवाड़ी कॉलेज में लड़कियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, अतः लड़कियों के लिए एक अलग कॉलेज बनाई जाए। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने एक अलग कॉलेज का निर्माण किया, जो लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत ये निर्माण किया गया है। अंग क्रांति सेना की एक बैठक केंद्रीय कार्यालय उर्दू बाजार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद तकी अहमद जावेद ने की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक शिशिर रंजन सिंह ने कहा, महाविद्यालयों में कमेटी का गठन नहीं होने से विश्वविद्यालय में छात्र हित का कोई काम नहीं हो रहा है। मौके पर मुकेश आचार्य, टीएनवी कॉलेज अध्यक्ष प्रशांत कुमार, मारवाड़ी कॉलेज अध्यक्ष मोनू कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि संगठन में मजबूती कैसे हो। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि जल्द ही भागलपुर जिले व अन्य जिलों में सदस्यता अभियान चलाया जाए और कोरोना फिर से शहर में प्रवेश कर चुका है, राज्य में प्रवेश कर चुका है, इसको लेकर संगठन जागरूकता अभियान चलाएंगे। गुरुवार को शहर के खलीफाबाग चौक के पास अंग योग केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने किया। योग केंद्र के राहुल ने कहा, भागलपुर सदियों से योग की धरती रही है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अंग योग केंद्र की शुरुआत की गई है। यहाँ महिलाएं, पुरुष और बच्चे अपने समय अनुसार योगाभ्यास कर खुद को स्वस्थ रखने में सफल होंगे। स्वस्थ शरीर ही किसी भी चीज की कल्पना के लिए सही है और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना को लेकर ही भागलपुर में इस अंग योग केंद्र की स्थापना की गई है। इसमें सामूहिक योग के साथ साथ प्राणायाम की भी प्रक्रिया रहेगी और इस अंग योग केंद्र के माध्यम से भागलपुर शहर को एक स्वस्थ सामाजिक जीवन देने का प्रयास है। हम समझते हैं कि अंग योग केंद्र अपने इस दिशा में, इस प्रयास में सफल होगा और भागलपुर शहर को अंग योग केंद्र के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जो सेवा है, जिससे आदमी एनर्जेटिक हो सके, स्वस्थ रह सके, ऐसा एक समुचित प्रयास है अंग योग केंद्र का। परीक्षा को लेकर ऊहापोह की स्थिति स्पष्ट करते हुए तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी ने बताया, परीक्षार्थी किसी भी वायरल पोस्ट के भ्रम में ना रहे। जो परीक्षा विभाग के द्वारा वेबसाइट पर प्रोग्राम एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 16/2021 दिया गया है, उसी के अनुसार परीक्षा होगी। 19 मार्च को स्नातक पार्ट 2 की प्रथम पाली में ग्रुप एफ की परीक्षा होगी। इसके तहत भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में ग्रुप ई की इतिहास, संगीत एवं गांधी विचार विभाग की परीक्षा होगी।
फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।